सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां शाम को गांव वाले इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। सूरजपुर में शाम का यह समय कितना सुहावना होता है। हाँ, और यह पीपल का पेड़ तो गांव की जान है। खेतों में आज की मेहनत के बारे में बताओ। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। अर्जुन, तुम आ गए। माँ, मैं खेतों से लौट आया हूँ। आपकी दवा और राशन ले आया हूँ। माँ, आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा सुख है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। धन्यवाद माँ। दादी, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, लेकिन अंदर आ जाओ। लेकिन दादी, हम गरीब थी, लेकिन प्यार और संतोष की कमी नहीं थी। मुझे समझ आया दादी। गरीबी थी? एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था, ठंडी, लेकिन हम साथ थे। हाँ बेटा, प्यार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बाबा, आप ठंड से कांप रहे हैं। हाँ बेटा, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। ठहरिए बाबा, मेरी ये स्कार्फ ले लीजिए। धन्यवाद। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हारे पास कोई कंबल है? हाँ, मेरे पास ये पुराना कंबल है, लेकिन यह तो मैंने अपनी माँ के लिए रखा था। ठीक है बाबा, आप ले लीजिए। धन्यवाद पुत्र, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, तुम सच में नेक हो। साधु जी, यह क्या है? यह कोई साधारण कंबल नहीं है, यह जादुई कंबल है। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगे और इसे ओढ़ोगे, यह तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। धन्यवाद साधु जी। धन्यवाद साधु जी। अच्छा किया बेटा। हाँ माँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा दयालु बनो। धन्यवाद साधु जी। अच्छा किया बेटा। हाँ माँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा दयालु बनो। बेटा, असली जादू कंबल में नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई में है। हाँ माँ, समझ गया। बहुत अच्छा, अब जाओ और अपना काम करो। ठीक है माँ, कल खेत में जाऊंगा। गांव में अचानक सूखा पड़ गया, कुएं सूखने लगे और फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले परेशान थे। अर्जुन को साधु की बात याद आई। उसने रात को जादुई कंबल ओढ़ा और सच्चे मन से प्रार्थना की। सुबह जब भगवान, मेरे गांव को पानी दे दीजिए। बहुत समय बाद जब वह उठा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। सबका साथ मिला, इसलिए संभव हुआ। यह सब भगवान की कृपा है। हाँ, अर्जुन सही कह रहा है। धन्यवाद दोस्तों। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान पूरे गांव में एक नेक और मददगार लड़के के रूप में होने लगी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम महेश था। उसने सुना था कि अर्जुन के पास जादुई कंबल है। महेश ने सोचा कि अगर वह कंबल उसके पास होगा तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। अर्जुन, मैं तुझे इस कंबल के बदले 100 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं, यह कंबल मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन सोचो, 100 सिक्के, तुम्हें कभी पछतावा होगा। पड़ेगा। ठीक है, अपनी मर्जी। मुझे सोने का महल चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। दरअसल कंबल केवल उसी की मदद करता था जिसका दिल साफ हुआ। अर्जुन, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ मित्र। धन्यवाद अर्जुन। सच्चा धन धन में नहीं, बल्कि दया और ईमानदारी में होता है। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपने मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा घर बना लिया। उसकी माँ खुश रहने लगी। हाँ देखो, तुम्हारे अच्छा की। मैंने इसे संभाल कर रखा है, लेकिन कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। बेटा, अब तुम्हें इस कंबल की जरूरत नहीं है। ये कंबल मुझे कम मदद करता था। वो तो बस एक निमित्त था, असली जादू तो तुम में है। जी बाबा। महात्मा जी, आपका कंबल। धन्यवाद अर्जुन। तुम्हारी कहानी लोगों को सिखाएगी कि सच्ची ताकत अच्छे कर्म में होती है। जी महात्मा जी।